नमस्कार दोस्तों, श्याम कला इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपका वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस का ITI सेकेंड ईयर का लेके हैं। इसमें ये सभी ऑल ट्रेडों के लिए लगभग कॉमन पेपर आता है। तो दोस्तों ये पेपर है, इससे पहले लगभग 3 पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ITI के सभी पेपरों को एनालाइज करना है या आपको PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल आप डिस्कशन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सभी पेपरों की PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको पेपरों को एनालाइज करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही चैनल के माध्यम से आपको ITI की पल पल की अपडेट दी जाती है। साथ ही सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। आज आपका ये पेपर है तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो वापस से एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और काफ़ी बार एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो ये मॉडल नंबर पेपर 3 है जो आपका द्वितीय वर्ष का है, सामने दिखाई दे रहा है, जो आपका लगभग 50 नंबरों का आता है। 2 घंटे का पेपर होता है और सभी 25 क्वेश्चन आते हैं। पूरी क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पिंड केवल मूव करेगा जब। तो बताओ दोस्तों पिंड कब मूव करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा घर्षण बल। फिर इसमें है लगाए गए बल, यानी लगाया गया बल अधिक होगा तथा घर्षण बल कम होगा तो पिंड केवल मूव करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घर्षण के सीमित बल F से सामान्य प्रतिक्रिया R के अनुपात को जाना जाता है। तो बताओ दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको घर्षण गुणांक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से है, घर्षण गुणांक के नाम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घर्षण म्यू गुणांक खलिस्तान के बराबर होता है। तो बताओ दोस्तों किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थायी संतुलन में वस्तु शंकु को गिराने पर गुरुत्व केंद्र GS की दिशा क्या होगी। तो बताओ दोस्तों GS की दिशा क्या होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें GS बढ़ेगी, क्या होगी, GS बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संतुलन कितने प्रकार के होते हैं। तो बताओ दोस्तों संतुलन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपके संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थायी संतुलन किसे कहते हैं। तो बताओ दोस्तों स्थायी संतुलन किसे कहते हैं। तो स्थायी संतुलन दोस्तों वस्तु चल रही है, वस्तु घूम रही है, वस्तु को थोड़ा सा विस्थापन करने पर वस्तु दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में प्राप्त हो जाती है। दोस्तों ये तीनों तो आएंगे नहीं, तो इसका करेक्ट, हाँ दोस्तों तो इसमें ये है, तो इसमें दोस्तों ऊपर वाले 2 तो आएंगे नहीं, इसमें ये 3 नंबर आएंगे नहीं। वस्तु को थोड़ा सा विस्थापन करने पर वस्तु दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। तो दोस्तों स्थायी संतुलन का यही होता है कि इसमें चेंजिंग नहीं होता है, यानी आप उसको थोड़ा सा के विस्थापन करोगे तो वो एक बार तो परिवर्तन होने लेकिन वापस पुरानी स्थिति में वापस आ जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका मैथ का है। तो इसमें दे रखा है दोस्तों, यदि वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या क्यों की। और लगभग सभी को मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या होती है वे व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर अगर व्यास 14 सेमी दे रखा है तो त्रिज्या कितनी आएगी, 7 सेमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 7 सेमी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आयत के रूप में एक तार को मोड़ा जाता है जिसकी बुझाई 52 सेमी इंटू 36 सेमी है। इसे किसी बिंदु से काट कर एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो वृत्त की परिधि होगी। तो बताओ दोस्तों वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि के लिए दोस्तों वृत्त की परिधि पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आयत का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो आपका ये हो गया। अब इसके बाद में बात करें दोस्तों, तो ये आपका आयत था। अब इस आयत में आपको मालूम है इसकी लंबाई कितनी दे रखी थी, 52। ठीक है, और इधर ये कितनी थी, 36। तो ये 36 हो गई, ऊपर नीचे 52 हो गई। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं कि इसमें 2 कोष्टक लंबाई कितनी है, 52 प्लस चौड़ाई कितनी है, 36। यहाँ तक के लिए हो गई। अब दोस्तों इनको हल करते हैं तो 36 और 52 यानी सॉरी 36 और 52 कितने हो गए, तो 36 और 52 दोस्तों 88 हो गए। तो 2 कोष्टक कितनी हो गई, 88।
अब दोस्तों इनको हल करते हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 176 सेमी। तो दोस्तों आंसर में देखो 176 सेमी कौन सा आ रहा है सी। तो आरटीओ का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है 176 सेमी। मेरे हिसाब से इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न आकृति के क्षेत्रफल की गणना करो यदि नाप mm में है। तो दोस्तों इसका पूछ रहे हैं, तो इसकी नाप अगर mm में है तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इससे रिगार्डिंग बात करते हैं, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, तो इसमें है आपका क्या पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3a और 2/4 ये होता है। तो यहाँ पर मान रख लो, तो दोस्तों यहाँ पर √3 आ रहा है, तो √3 रख लो, इंटू a का मान कितना है 40 इंटू 2। दोस्तों ये स्क्वायर नहीं, ये 2/4 है, तो 2/4 ही आ गया। अब दोस्तों इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे, तो दोस्तों इनको आपस में काटने पर देखो 4 पंजो 20 और 5 4 पंजो 20 आ गए दोस्तों, नहीं हाँ 4 आएगा 40 और 4 आएगा 40 आ गया, और 10 दूना 20। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 20 इंटू √3 हो गया। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अब आगे जो सूत्र लगेगा दोस्तों, तो सूत्र अब आएगा इसका √3/4 1 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर मान रखो, और मान रखने पर दोस्तों यहाँ पर √3/4 का मान आपका ज्ञात करोगे तो यह आएगा आपका 34.64। तो दोस्तों ये एक बार काफ़ी बड़ा प्रश्न है मेरे हिसाब से, तो आप इसके लिए दोनों सूत्र लगा देना, आराम से हल कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो एक सूत्र ही लगेगा, तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, देखो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लगा देना क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। तो इसका मैं आपको एक बार आंसर क्लियर कर देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। इसका आंसर 2292.800 mm आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ये आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, तो 10वां नंबर क्वेश्चन 3x² + 2y² में से 2x² - 3y² को घटाए तो क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें घटाने पर आप देखेंगे क्या आएगा, तो आपका क्वेश्चन है 3x² + 2y², फिर माइनस कोष्टक 2x² - 3y²। इसके बाद दोस्तों अब इनको हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 3x² + 2y², आगे -2x² - 3y²। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम आपस में इनके काटेंगे, तो इनको काटने पर देखते हैं दोस्तों क्या आता है। तो इनको काटने पर देखते हैं 3x² में से 2x² निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ओनली x² बच रहा है, ठीक है, प्लस क्योंकि आगे 2y² में से 3y² घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इधर ये प्लस का है और इधर ये माइनस का है, तो 3 और 2 कितने हो गए 5y² ये हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है x² + 5y²। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी, क्या आ रहा है सी, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न बिन को हल करो। तो दोस्तों इस बिन को हल करेंगे, तो दोस्तों इस बिन को आप खुद हल करके देख लो, हल करोगे तो क्या प्राप्त होगा। तो इसको हल कर रहे हैं, तो इसको हल करने पर आपको करेक्ट आंसर प्राप्त होगा आपको 3/5। 3/5 क्यों दोस्तों, क्योंकि 3x और 5 है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों a² - b² बराबर ab, यह है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा a - b, क्या आएगा a - b। अगला क्वेश्चन है 14 mm व्यास के एक तार 2000 किलोग्राम के तन्य भार को उठाता है, तो दाब किलोग्राम प्रति सेमी² ज्ञात कीजिए, क्योंकि पाई बराबर होता है 22/7। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन ये आप थोड़ा सा अपने सर को पूछ लेना दोस्तों, क्योंकि इसका सूत्र लगेगा दोस्तों, और वो सूत्र मुझे नहीं पता ना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बोला, हाँ मैं इसका आंसर आपको जरूर क्लियर कर देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 13 में आएगा दोस्तों बी, क्या आएगा बी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सर बता दें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हुक का नियम खालिस्तान के अंतर्गत
उपयुक्त है। तो बताओ दोस्तों हुक का नियम कहाँ पर लागू होता है? तो दोस्तों हुक का नियम होता है वो आपका हमेशा प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है चरम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को कहते हैं। तो बताओ दोस्तों चरम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं हम सुरक्षा कारक। क्या कहते हैं? सुरक्षा कारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा उपचार की वह विधि जिसके द्वारा धातु की कठोरता को बढ़ाकर घिसाव प्रतिरोधक बनाया जाता है। तो दोस्तों घिसाव प्रतिरोधक बनाया जाएगा तो वो किसके द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों? वो आपकी आती है हार्डनेस विधि, यानी हार्डनेस विधि द्वारा ये हमेशा हम धातु की कठोरता को बढ़ाकर उसके घिसाव प्रतिरोध बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है लोहे की भंगुरता को कम करने के लिए ऊष्मा उपचार के लिए खालिस्तान विधि को अपनाया जाता है। तो बताओ दोस्तों ऊष्मा उपचार के लिए कौन सी विधि आती है? तो दोस्तों वो टेम्परिंग विधि आती है। मुलायम करने के लिए आपकी एनिलिंग विधि आती है, हार्ड करने के लिए हार्डनेस विधि आती है, और नॉर्मलाइजिंग उसकी आकृति चेंज करने के लिए आती है। तो अलग अलग विधियाँ, इनका अलग अलग उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है मापन गेज घिसाव प्रतिरोधक होना चाहिए, निम्न में से किस तापोचार द्वारा वह गुण प्राप्त किया जा सकता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा गुण प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें होता है केश कठोरण, यानी उसका केश कठोरण किया जा सकता है। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, तो वस्तु का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हल करेंगे कौन सी क्वेश्चन को? 19 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों उसमें वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य है, तो माना कि उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य मानते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मानते हैं उसका क्रय मूल्य उसका 2 और विक्रय मूल्य है 3, तो लाभ का प्रतिशत आएगा 1। साथ ही होता है दोस्तों लाभ, तो लाभ बराबर हो गया बट दोस्तों लाभ बटा हानि, तो दोस्तों इसे लाभ बटा हानि आ गई। तो दोस्तों आपको पता है 1/2 आधा आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम लाभ कितना है, इतना है, तो इंटू 100, तो इसका भाग देंगे तो इसमें आ जाए 50, तो इसमें दोस्तों 50 ये आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसका अनुपात पूछ रहा है आपको, सॉरी प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50%। क्या आएगा? 50%। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसमें आपका 20 का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, हाँ अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज ऋण किया, 3 वर्ष के बाद उसे केवल ब्याज के रूप में 5400 रुपये बैंक को देने पड़े। उस बैंक ने बैंक को कितनी धनराशि के रूप में ली थी? तो बताओ दोस्तों इसमें क्या होगा? तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि यहाँ पर दर दे रखी है 12% और समय 3 वर्ष दिया गया, साधारण ब्याज इसका 54 है। तो दोस्तों इसमें साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों, ये सूत्र याद रखना कि मूलधन इंटू दर इंटू समय। ठीक है दोस्तों, बटा क्या होता है 100। अब दोस्तों इसमें मान रखो साधारण ब्याज कितना था? 5400 था। ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है, तो दर कितना था? 12 था, इंटू 3/100। दोस्तों इनको आपस में हल करते हैं, तो यहाँ पर आ गए 50, यहाँ पर आ गए 5 × 15 और इसको काटे तो 20 आ गई, और यहाँ पर आ गए 3 चौक 12। और भी इसको आपस में इनको आपस में काटेंगे तो यहाँ आ रहा है 1800, फिर इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ आ रहा है 300। तो दोस्तों इनको आपस में काट रहे हैं, तो इनको काटने पर हमने देखा है कि मूलधन में क्या आ रहा है 300 × 50 बराबर आ रहा है 15,000, तो ये इसका 15,000 आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो कितना धनराशि के रूप में प्राप्त हुआ, तो उसका व्यक्तिगत ये आज का धनराशि प्राप्त हुई 15,000। तो दोस्तों ऑप्शन में देखो 15,000 कहाँ पर है? जहाँ पर 15,000 है वो इसका क्या आएगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों ये PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप अपने सर से क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता है तो थोड़ी दिक्कत आती है समझाने में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों क्वेश्चन है एक व्यक्ति को 18,700 में प्लाट बेचने पर 15% हानि हुई, तो वह प्लाट कम से कम कितने मूल्य पर बेचा जाएगा कि 15% लाभ मिले? तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि क्रय मूल्य
बराबर होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, देखो क्रय मूल्य इनटू हानि और लाभ बटा 100 ये होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, क्रय मूल्य क्या है x है और 15% हानि होती है 85/100 बराबर आपका इसका मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, तो इसका मूल्य दे रखा है दोस्तों, तो इसका मूल्य है 1,87,18,700 है। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों इनको आपस में हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 का भाग दिया तो यहाँ पर 20 बार गया, यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो 85 और यहाँ पर 5 का इतने बार कट रहा है। अब यहाँ पर देखते दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें आगे भाग दे रहे हैं दोस्तों, अभी इसको काटेंगे तो कुल मिला के काटने पर दोस्तों इन सारी राशियों को काटने पर आपको इधर 1100 ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब हल करने पर आप देख रहे हो कि x बराबर 22,000 आ गया बटा 15% लाभ पर बेचा है। तो दोस्तों यहाँ पर 15% लाभ पर बेच रहे हैं, तो दोस्तों 22,000 इंटू 15/100 तो 20 से 20 कट गई। तो यहाँ पर 2200 को आप 15 से गुना कर लो, 115 से गुना कर लो, ये 15% लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 25,300, क्या आ रहा है 25,300 करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन में देखो 25,300 कहाँ पर आ रहा है, वो इसका करेक्ट आंसर आ होगा। तो 25,300, तो 25,300 आ रहा है सी। ठीक है दोस्तों। अगला तांबे का घनत्व होता है, तो बताओ दोस्तों तांबे का घनत्व क्या होता है, तो तांबे का घनत्व होता है 8.9 ग्राम प्रति घन सेमी। अगला एल्यूमिनियम धातु का घनत्व क्या होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो एल्यूमिनियम होता है उसका घनत्व होता है 2.685 ग्राम प्रति घन सेमी। अगला क्वेश्चन है जब 10 मीटर इंटू 5 मीटर आकार के एक शीट को 25 इंटू 10 सेमी आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काटे जाते हैं तो टुकड़ों की संख्या होगी। तो बताओ दोस्तों यहाँ पर टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट जाएंगे तो इनकी संख्या होगी दोस्तों 1000। क्या होगी 1000। तो दोस्तों ये आप अपने सर से पूछ लेना थोड़ा सा, क्योंकि इनको आपस में इंटू करेंगे। देख लो दोस्तों, तो इंटू के 25 को इससे गुना करें तो क्या आ रहा है 25 दूना 50, 50 को इससे कर रहे हैं तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एमएस छड़ की लागत ज्ञात कीजिए, जहाँ यदि छड़ का व्यास 10 सेमी है और लंबाई 20 सेमी है और घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेमी है तो दर 40 रुपये के प्रति ग्राम है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ज्ञात करना है, तो इसमें भी सूत्र रहेगा, ये भी आपने सर्च करना, इसमें करेक्ट आंसर आएगा 489.84। तो दोस्तों ये था आपका पेपर। कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप अपने सर से पूछ लेना, मैं ये PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा जैसे ये पेपर अपलोड करूंगा उसके बाद में। ठीक है तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए।